और यहाँ टीम इंडिया जो है वो पूरी की पूरी 111 रन पर ही सिमट गई। तो ये तो फासला साफ तौर पर नजर आ रहा ना। अब जरा भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा, जिस बात का जिक्र अभी रवीश कर रहे थे, ये समझ लीजिए जरा। मेरी बात सुन लो, कोशिश कर रहा हूं, एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूं। किसी के जहन में प्लान बी भी नहीं था कि हम कम से कम पूरे 20 ओवर तो खेलें और ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करें, 188 के 160 170 तक जाने की कोशिश तो करें। वो प्लान भी आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, आपने सीधे सरेंडर ही कर दिया। तो हम एक मैच हारे हैं, बुरा मैच हारे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे सामने सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास कोई राइट हैंडर नहीं है, जैसे कैफ ने कहा। एक है संजू सैमसन, जिसका फॉर्म इससे भी ज्यादा बदतर है। ये वर्ल्ड कप का मैच है, बायलैटरल नहीं है। हाँ। ये बायलैटरल नहीं किया आपने, चलो कोई बात नहीं, खेल वर्ल्ड कप और डू और डाई मैच चल रहा है। यहाँ पे कोई जो अच्छे प्लेयर फॉर्म में नहीं है, अभिषेक शर्मा फॉर्म में नहीं है, ठीक है, आपने 3 मैच देखा, चौथा भी देख लिया, अब आराम दो। एक दाएं के बल्लेबाज को टीम में लेके बहुत सारे देखिए। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज से अगले 2 मैचेस हैं, दोनों मैच जीते तब टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगी, दोनों को हराना होगा। और साथ ही साथ भारत को अपना रन रेट सुधारना होगा। भैया आज बड़ी हार मिल गई है हमको, 76 रन से हम हारे। साथ ही दूसरों की जीत पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना। अगर कोई मुकाबला धुल जाता है, वॉश आउट हो जाता है, तो मतलब बहुत से यहां पर वो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस ऐसे हैं। कुल मिलाकर इस वक्त टीम इंडिया एक मुश्किल स्थिति में फंस गई है इस बड़ी हार के बाद। लेकिन से बात करेंगे रोमांच, ऐसा लगेगा जैसे कि इंडिया की टीम कोई मैच हार ही नहीं सकती है। मैं आ रही हूं आपके पास, जरा सा दर्शकों को ये बता दें, क्योंकि आपने यहां पर बात की है भाई पावर प्ले में साउथ अफ्रीका का। आप देखिए ना, उन्होंने शुरुआती 6 ओवर में 41 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर, और उसके बाद 7 से लेकर 16 ओवर के बीच ये जो मिडिल वाले ओवर्स थे, इसमें साउथ अफ्रीका ने 111 रन जोड़े 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए, ये बोलना कि हम वर्ल्ड कप में हमारी ये पहली हार है, मैं आपको बता दूं, ये जो पहले रिकॉर्ड बना है ना, वहां पे दूसरी मैनेजमेंट थी, वहां द्रविड़ कोच थे, वहां रोहित शर्मा कप्तान थे। ये इनका कोई वहां रोल नहीं है सूर्य कुमार यादव ऐसे कैप्टन का, ध्यान रखना ये बात। जो आप जो रिकॉर्ड की बात लोग यहाँ कर रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड तो किसी और ने बनाया था। यहाँ इनको मौका मिला है, यहाँ पे अक्षर पटेल को ड्रॉप कर रहे हो, जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ऊपर नीचे वहां पे हो रहा है, तो उनकी जो उपलब्धि है आप क्यों जोड़ रहे हो भाई? वो तो रोहित शर्मा थे, वो तो राहुल द्रविड़ थे, उनके अंडर वो टर्म वर्ल्ड कप जीते हैं, ना कि गंभीर, ना कि सूर्य कुमार यादव, वो वहां नहीं थे, तो वहां उनकी कड़ी मत जोड़ो। मेरा मानना है, देखिए पैनिक करना चाहिए, जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है आप उनको ब्रेक दो। ठीक है रविश। हाँ देखिए, अब आपको परफॉर्मेंस तो अपनी करनी पड़ेगी, रेट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर 8 नंबर तक आप बैटिंग लेकर जा रहे हैं रोमाना, और आप चेजिंग में 76 रन पीछे हो जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारा सवाल आपके ऊपर उठा रहा है। 8 नंबर तक बैटिंग का फिर क्या फायदा है? और आपने जो चेंजेस किया, वॉशिंगटन सुंदर को लाए, पावर प्ले में आपने उनसे गेंदबाजी नहीं कराई, फिर 2 ओवर कराए, बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया, फिर कुछ नहीं किया उन्होंने। उससे बड़े तो अक्षर पटेल रहते। और कई बार हाथ पे गेंद थी, वो खुश हो गए ना, मतलब उन्होंने पहले ही अपना जो ओवर उन्होंने किया उसमें उन्होंने रन लुटा दिए। उसके बाद हैरानी इस बात को लेकर हो रही थी कि शिवम दुबे आपके पास ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप शिवम दुबे से पहले वॉशिंगटन सुंदर को उतार रहे हो, और हालत देखो, आप शिवम दुबे तो फिर भी आखिर तक टिके रहे, और बाकी ये जो वॉशिंगटन सुंदर है वो 11 पर वापस लौट गए, हार्दिक पांड्या 18, रिंकू सिंह 0। बहुत आराम से सरेंडर हुआ है रोमाना, बहुत आराम से सरेंडर किया। मैंने आपसे कहा ना, जब 5वां विकेट गिर गया था सूर्य कुमार यादव, उसके बाद सरेंडर ही था। रन रेट बहुत हाई था, आपने वहां तक पहुंचना नहीं था, फिर बस औपचारिकता हो रही थी। मैं सिर्फ एक चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूं कैफ भाई, आप कह रहे हो कि पैनिक बटन दबाना चाहिए, ठीक है, मैं मान लेता हूं पैनिक बटन दबा रहे हैं अगर आप कह रहे हो तो, लेकिन दबाने से होगा क्या? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बल्लेबाज है, और उस बल्लेबाज का नाम है संजू सैमसन, जिसका फॉर्म इन सब से और भी ज्यादा खराब है। तो आप इनमें से कौन से बैट्समैन को बिठाएंगे, किसको खिलाएंगे, कहां खिलाएंगे, अगर हम बल्लेबाजों की बात करें तो? नहीं सर, पहले नहीं, मेरी बात सुनो ना। पहले जो आपने बोला कि 12 मैच, एक मिनट मेरी बात सुन लो ना। आपने जो बोला कि 12 मैच के बाद इंडिया हारी है, 12 मैच में ये सूर्य कुमार नहीं थे वहां पे कप्तान, कोई और टीम रन कर रहा था, किसी और का प्लान था, 6 प्रॉपर गेंदबाज थे उनके पास। वही मैं तो बात कर रहा हूं आपसे, यहाँ पे टीम नहीं बनी ठीक से। जो आप 11 ढूंढते हो कि प्रॉपर गेंदबाज और प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। जो आपका शिवम दुबे अगर आपका छठा गेंदबाज है, या सुंदर जो लगातार मैच नहीं खेलते, उनको आप 5वां गेंदबाज मान रहे हो, तो आई एम सॉरी, अभी हम बहुत दूर है वर्ल्ड कप जीतने से। कैफ भाई, अब यहां से बहुत बदलाव की जरूरत है। सबसे पहले तो मुझे लगता है वो टेम्पलेट जिसको लेकर बार बार बात की जाती है, शायद वो टेम्पलेट उस टीम के लिए सही थी जिसकी कप्तानी रोहित शर्मा करते थे, या जिसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग था। अब इस टीम को उस टेम्पलेट को लेकर भी दोबारा थोड़ा गौर फिक्र करने की जरूरत। ये नेट रन रेट के बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। देखिए टीम इंडिया का नेट रन रेट कहां पहुंच गया है, वो माइनस में चला गया, -3.80। इसीलिए अब यहां से टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है।
क्योंकि आगे जिम्बाब्वे को हराना है, आपको वेस्ट इंडीज को हराना है, दोनों टीम को आपको हराना होगा। तो ठीक है, आप अपने लिए जगह बना पाएंगे, वरना तो बहुत कुछ निर्भर किस्मत पर भी करेगा, जो बाकी टीम्स हैं उनकी हार जीत पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि टीम इंडिया को जो बड़ी हार मिली है, उसके बाद टीम इंडिया का रन रेट इस वक्त -3.80 पर पहुंच गया है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सा वहां सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कैसे आगे बढ़ना चाह रही है, कि एक प्लान के तहत अच्छा आपको लेफ्टी राइटी भी करना है, पर आपके जो टॉप 8 में 2 दाएं के बल्लेबाज है बस। अगर लेफ्टी राइटी करना है तो आपके पास राइटी है ही नहीं टीम में। टॉप 8 में 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज है, पर आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हो ही नहीं पाएगा, मुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सामने वाली टीम को काफी आसान बन जाता है जब आपके 8 में 6 आपके बाएं हाथ के बल्लेबाज होते हैं। तो आप माकरम आगे बॉलिंग करें, माकरम कब डालते हैं बॉल बताओ ना आप, आगे ईशान किशन आउट होगा वहां पे, तो सामने वाली टीम को थोड़ा सा आसानी मिल जाती है ऐसी टीम के सामने प्लान करने के लिए। देखिए अच्छी बात यह है ना कि जो सुपर 8 का लास्ट लीग मैच है वो वेस्ट इंडीज बनाम इंडिया है, वो 1 मार्च को है। तो अगर आप अगला मैच जीतते हो अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कहां खड़े हो, किस मार्जिन से आपको जीतना है, कैसे आपको खेलना है। वो अच्छी खबर है फैंस के लिहाज से कि लास्ट जो सुपर 8 का मैच है वो इंडिया खेलेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वहां पे मैं देख रहा हूं चलो ठीक है, जिम्बाब्वे को हराओ और उनको हरा के आप क्वालिफाई करना चाहोगे, पर जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वहां कवर अप करना पड़ेगा ना। देखिए आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है आप ढूंढो वहां पे कि आपके पास क्या, आपके शिवम दुबे छठे गेंदबाज हैं, क्या वो आपके सुंदर वो 5वें गेंदबाज हैं, मैं तो नहीं मानता हूं उनको आपने। और जब वो सुंदर खेले तो सामने डिकॉक है या रिकल्टन है या सामने गेंदबाजी भी नहीं कराई। विवेक देखिए मैं बार बार ये कहूंगा कि हाँ एक बहुत बड़ी हार है। और जब आप नेट रन रेट की बात कर रही हैं, नेट रन रेट बड़ा सिंपल होता है। जब आप पहला मैच खेले हो और ये क्लीन स्लेट शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने कैरी ओवर किया है पहले लीग मैचेस से, ये क्लीन स्लेट है, यहां से शुरुआत हो रही है। अगर साउथ अफ्रीका का रन रेट जीती है साउथ अफ्रीका तो उसका रन रेट है 3.8, तो इंडिया हारी है साउथ अफ्रीका से तो ऑटोमेटिकली इंडिया का रन रेट -3.8 है। जब मैच हारते हो तो आप माइनस में आते हो, जब आप मैच जीतते हो तो आप प्लस में आते हो। तो नेट रन रेट ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। जैसे अभी कैफ ने कहा कि हम आखिरी मैच खेल रहे हैं और ऐसे कई बार पहले हो चुका है, इंडिया के साथ भी हो चुका है। आपको पैनिक बटन दबा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आप पैनिक बटन दबाते हैं तो आप अगले मैच में खतरे में भी डालते हैं। 1 ऑफ डे फॉर वरुण चक्रवर्ती, couple of off days for अभिषेक शर्मा, that is how we'll have to see, that is how इस टीम को आगे जाना होगा। विवेक अग्री। अब आप ये कहते हो कि अक्षर पटेल को ड्रॉप क्यों किया, हाइंडसाइट पे हम कह सकते हैं एक कॉल टैक्टिकल लिया था, वो टैक्टिकल कॉल थोड़ा फेल हो गया, क्योंकि जो क्रिटिकल पार्ट था जब आप वॉशिंगटन सुंदर को बॉल डलवाते उस टाइम पे डेवाल्ड ब्रेविस बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे थे एंड ही इज अ राइट हैंडर एट द क्रीज। तो उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिला कि वॉशिंगटन सुंदर को आप बहुत ज्यादा यूज करें। कभी कभार क्रिकेट में ऐसा हो जाता है एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हाँ, कैफ ने कहा कि वो टीम अलग है जो 12 मैच लगातार जीती है, लेकिन गौतम गंभीर के कोचिंग में, सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में हमने बायलैटरल्स में भी वो डोमिनेशन दिखाया है। लगातार हमने व्हाइट बॉल पे T20 में इसी स्टाइल में, इसी ब्रांड में हमने मैच जीते हैं और वन साइडेड जीते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20 की 9 सीरीज हमने जीती है, लगातार जीती है। तो वो किसने जीती है? वो क्रेडिट किसको जाता है? रोहित शर्मा को तो नहीं जाता ना, वो क्रेडिट तो अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर को जाएगा ना। वो मुकाबला जहां भारत ने साउथ अफ्रीका को 20 रनों पर 3 विकेटें लेकर घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ऐसी पिटाई की कि वो 187 रन बनाने में कामयाब रहे। हमें फिर भी लगा कि भारत के इन बल्लेबाजों के सामने 188 क्या है, बौना टारगेट है। ईशान किशन पहले ओवर में, तिलक वर्मा दूसरे ओवर में और अभिषेक शर्मा जिनका 0 का खाता तो खुल गया, लेकिन आज जो उन्होंने 15 रन 12 गेंदों में बनाए वो ज्यादा बड़े सवाल खड़े करते हैं, वो भी आउट हो गए। उसके बाद तू चल मैं आया, शिवम दुबे ने इतनी इज्जत भारत को बख्शी। अब 2 तरफा नुकसान भारत को इस हार से हुआ है। भारत के न सिर्फ 2 पॉइंट गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस सुपर 8 में भारत ने 3 मुकाबले खेलने थे। इंडिया साउथ अफ्रीका का आज मैच था, इंडिया जिम्बाब्वे 26 तारीख को, और 1 मार्च है इंडिया वेस्ट इंडीज। अब कम से कम 2 मुकाबले तो आपको जीतने होते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे डिफेंडिंग चैंपियंस तीनों मुकाबले जीतेंगे। आज भारत हार गया, भारत को 2 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। और बड़ी बात क्या है कि भारत अगले 2 मैच जीत के तो जा सकता है, लेकिन जनाब रन रेट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह धड़ाम करके गिर गया है। भारत का जो नेट रन रेट है पहले मैच के बाद, क्योंकि लीग के मुकाबले के नेट रन रेट नहीं बल्कि अब से काउंट होंगे, वो है -3.8। 76 रन से मैच आ रहे हैं। सो ये भी सूरत हाल हो सकती है कल को कि भारत जिम्बाब्वे को भी हरा दे, वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, लेकिन उसमें अगर वेस्ट इंडीज ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया और 3 टीमें 2-2 जीत के साथ हुई
तो नेट रन रेट भारत का नुकसान कर सकती है। इतना बड़ा रेड फ्लैग भारत की क्रिकेट टीम का, कहीं जो फैंस हैं वो अभी से हाथ तो नहीं खड़े कर दिए उन्होंने कि नहीं नहीं भैया अब वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते? क्योंकि जिस तरीके से आज भारत ने खेला साउथ अफ्रीका के मुकाबले को, ये सारे लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। और यही वो वजह है कि 80,000 लोग जब वहाँ पे बैठे थे ग्राउंड के अंदर में, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब आए थे, उनका वो पॉजिटिव एटीट्यूड था। लेकिन इस वक्त जब सारे यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है यार टीम इंडिया मैच हार चुकी है। अभी हम लोग ऐसा बता रहे कि हम लोग इतना मुंबई से आए हम लोग देखने के लिए मैच, काफ़ी ट्रैवलिंग में टाइम किया, लेकिन मैच ऐसा था कि आज बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से खेला ही नहीं गया। जब भी रन रेट भी बढ़ रहा था वो टाइम पे भी आके सिंगल ही लिया जा रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे थोड़ा सा अटैक करने का ट्राई करना चाहिए था और काफ़ी अच्छा, एटलीस्ट मैच हारे तो हारे लेकिन एक अच्छा गेम दिखाना चाहिए था, जो कि उस तरह जगह पे पूरा निराश हुए हम लोग। किशन भी आउट हो चुके थे और तिलक वर्मा साहब भी आउट हो चुके थे। तिलक वर्मा ने क्या शॉट खेला है? ये शॉट्स ऐसे अगर आप शॉट्स खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप की जीतने की जो हमारी उम्मीदें हैं, दर्शकों की उम्मीदें हैं, वो आप कम कर रहे हैं। इंडिया का T20 का जो बबल है, जिसे हम कहते हैं गुब्बारा, वो फटा है। क्योंकि हमें लग रहा था कि नई याददाश्त से खेल लेंगे, 1.5 साल हमने खेला है, बट इस वर्ल्ड कप में ना हमें वो वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे। वो गाड़ी में आता ना कि आपके टायर की हवा कम है, टायर की हवा कम है। आज वो पंचर दिख गया। क्या वो गुब्बारा फूटा है आज? नहीं, देखिए डंट तो पड़ा है, डंट तो डेफिनेटली पड़ गया है, क्योंकि देखिए जब आप ऐसे हारते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल पे है जो वो कमजोर भी होता है। आपके मन में डाउट्स क्रिएट्स होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि अभिषेक शर्मा की, वो देखिए कितनी अच्छी हिटिंग करता था, आप उसके मन में डाउट क्रिएट हो, क्योंकि उसके रन नहीं बन रहे। जब आप ऐसे मैचेस हारेंगे तो आपके मन में डाउट क्रिएट होंगे, आपको मैच जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। टीमें पढ़ भी लेती है ना आपको, सामने वाली बिल्कुल सही कहा आपने। देखती हैं। अब देखिए ना, आज ही का मुकाबला है सनी भाई, इंडिया ने तो 20 रनों पर 3 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका के। पर साउथ अफ्रीका ने क्या किया? गेम सेंस, कॉमन सेंस, खेलते 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 आ गए। हमारे भी 3 आउट हुए, पर हमने कहा ऐसी की तैसी, जिस दिन हमारा बल्ला नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, हमें नेट रन रेट की कोई परवाह नहीं, हम अगले मैच में देख लेंगे। अब यहीं पर सनी भाई मुझे लगता है कि गेम सेंस और कॉमन सेंस से भी आ रहा है इंडिया।